अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब इसका मतलब क्या है और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिले करना। मतलब हमारी हम में से अक्सर लोगों का ये ना एक आदत बन जाती है कि कोई भी काम होता है उसको थोड़ा सा हम डिले कर देते हैं। यानी कोई भी ऐसा टास्क है जिसको हमें करने के लिए 3 दिन मिलते हैं ना, तो हम आखिरी दिन ही करते हैं, उसको पहले 2 दिनों में स्टार्ट नहीं कर लेते, यानी डिले करते रहते हैं। इसी तरह जब हम सुबह उठते हैं और हमारा अलार्म बजता है, तो हम फौरन उसको बंद करके उठ नहीं जाते, बल्कि थोड़ी देर उसको बंद करके रखते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम और सोते हैं, फिर उठते हैं। इसी तरह हर जगह पे ही बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं जाने हो, ना किसी के घर जाना हो या किसी इवेंट पे जाना हो, किसी पार्टी पे, किसी की शादी पे, कहीं भी इस तरह की जगह पे जाना हो, तो वो जानबूझ के भी लेट जाते हैं क्योंकि उनकी एक हैबिट बन चुकी होती है। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी के टास्क हैं उनको भी हम डिले करते रहते हैं। और मैंने जितनी भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनी है या बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है, तो उनका हमेशा यही शेवा रहा है कि उन्होंने अपना जो काम है ना उसको टाइम पे किया, यानी उन्होंने डिले नहीं किया। टाइम से पहले कर लेते थे, टाइम के बाद नहीं कर लेते थे। और जब भी हम कोई भी चीज जब उसको प्रॉपर टाइम पे कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हमारी जात के अंदर जो है ना डिसिप्लिन आ रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल नमाज का टाइम है, फौरन मैंने उठ के नमाज पढ़ ली है। खाने का टाइम है, मैंने फौरन उठ के खाना खा लिया है। मेरा उठने का टाइम है तो मैं फौरन ही उठ गई हूँ, ना कि लेट ही रही हूँ। तो ये क्या होगा कि मेरी जात में आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब किसी भी इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो जाता है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है कि वो जो है ना सक्सेसफुल होने लग जाता है। जो मेहनत कर रहा होता है, एक ख्वाहिश है उसको मार कर उठना, ये कोई आसान काम नहीं होता। और अगर आप इस चीज पे काबू पा लेते हो तो फिर आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर काबू पा सकते हैं। अब हम में से अक्सर लोग जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, तो इससे बचा कैसे जा सकता है या फिर इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगी, 5 सेकंड और 5 मिनट रूल। यानी कोई भी आपने काम करना है तो आप अपने आप को चैलेंज दें कि मैंने ये 5 मिनट में करना है या फिर 5 सेकंड में स्टार्ट कर देना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैंने कहीं जाना है या फिर मेरा कोई इंपॉर्टेंट टास्क है जो मैंने मोबाइल यूज करने के बाद करना है, तो मैं क्या करूँ, खुद को 5 मिनट का चैलेंज दूं कि 5 मिनट जैसे होंगे, अगर फॉर एग्जांपल 10:28 हो रहे हैं, तो मैं कहूँ कि आफ्टर 5 मिनट मैंने इस जगह को, मोबाइल को छोड़ देना है और मैंने अपना वो काम स्टार्ट कर देना है। इसी तरह आप लोग कोशिश करें कि 5 वाला सिगा रखा करें, यानी अगर 28 हो रहे हैं तो 30 पर उठें, 31 हो रहे हैं तो 35 पर। इस तरह जो है ना अपने एलिमेंट्स जो है ना 5 वाला चूज किया करें, क्योंकि 5 सेकंड और 5 मिनट वाला रूल जो है ना ये बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और हम इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हैं। और वो ये जो रूल है ना ये कामयाब ठहरे लोगों को अपनी इस आदत को कंट्रोल करने में या फिर इस आदत को कम करने में। तो और 5 सेकंड का है, फॉर एग्जांपल अभी अजान होती है और मैं खुद को कह रहा हूँ कि अच्छा थोड़ी देर तक नमाज पढ़ लूंगी, थोड़ी देर तक नमाज पढ़ लूंगी, तो मैं क्या करूँ कि 5 सेकंड तक काम डाउन करूँ, 5 4 3 2 1, मतलब 5 सेकंड मैंने किया और फौरन ही फिर मैं उठ जाऊँ। यानी फिर मैं कोई भी अपनी ना सुनूं, कोई भी अपनी बात ना सुनूं, कोई भी अपनी जो ख्वाहिश है उसको ना सुनूं कि मैं ये कर लूँ तो फिर पढ़ लूंगी, या अभी तो बहुत टाइम है थोड़ी देर तक पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं वो काम सारा छोड़कर 5 सेकंड में ही उठकर वो अपना टास्क करने लग जाऊं। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बर्डन है उन पर, तो वो क्या करें कि अपने जो उनका बर्डन वाला वर्क है ना उसको हिस्सों में डिवाइड करें और उसको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिलेबस है, मेरे पास 14 चैप्टर हैं, तो मैं उनको एकदम बैठ कर नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूं, उनको 3 3 या 4 4 चैप्टर्स डिवाइड करूं और हर 4 चैप्टरों को 1 घंटा दूं। फिर मैं आधा घंटा ब्रेक करूं, फिर एक आधा घंटा 20 मिनट ब्रेक करूं और उसके बाद अगले 4 चैप्टर 1 घंटा दूं। इस तरह क्या होगा कि जब मेरा एक 4 4 5 चैप्टरों वाला सिनेरियो कंप्लीट होता जाएगा तो मेरे अंदर मोटिवेशन आती जाएगी कि अच्छा अगर ये हो सकता है तो अगले भी हो सकते हैं, अगले भी हो सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि जो हमारा ओवर बर्डनाइज जो हमने खुद को किया हुआ था किसी भी काम में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिकवर होने लग जाएगा और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मोटिवेटेड होते जाएंगे और आगे से आगे काम को करते जाएंगे। तो अगर आपकी फील्ड में या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको जो इस चीज़ का शिकार हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, ये सुस्ती का शिकार हैं, तो ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।